आज आपने अगर वो उस्मान डार की वीडियोस देखी हो जो उसने अपनी वालिदा की शेयर की हैं, और जो उसके बच्चों की कुछ उसमें साउंड बाइट्स भी आती हैं, बड़ी तकलीफ़ हुई है देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि घरों के साथ ये मरियम के साथ होटल में वाक़या हुआ था पीटीआई के दौर में, तो किसी ने उसको अच्छी नज़र से नहीं था देखा, सब ने सख्त तरीन अल्फाज में उसकी मज़म्मत की थी, हमने पूरे प्रोग्राम किए थे। आज मैं उसकी माँ की जो हालत देखी है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। तो अगर इलेक्शन इसी तरीके से आगे बढ़े तो किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं रहेंगे। जी, और अगर आज एक पार्टी के एफिलिएट्स की इज्जत महफूज नहीं है तो दूसरे भी इस बारे में किसी एहसास तहफ़्फ़ुज़ का एक्सपेक्ट न करें। नहीं, किसी ये वक्त भी बदलते रहते हैं, पहिया किसी बदल के जाता है, साथ। किसी वक्त जी भी हाँ। किसी दूसरे पे आ जाएगा। और ये एक रिवायात बुरी कायम हो जाती हैं, फिर ये आगे चलती हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल। मैं ख्वाजा आसफ को या किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, क्योंकि उसकी वालिदा ने भी और उस्मान ने खुद भी ख्वाजा आसफ पे इल्ज़ाम लगाया। लेकिन ये जो पंजाब हुकूमत है, केयर टेकर सेटअप है, या हमारे जो और हल्के जिनका काम है इस इंतखाबी अमल के दौरान इंश्योर करना कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, उन सारों को ये सोचना पड़ेगा कि घर की औरतें इस तरीके से, ये घर की औरतें ना भी हों, चाहे वो पब्लिक फिगर भी हों, तब भी उनके साथ ये सलूक नहीं हो सकता। किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन इंतखाबात में शायद कोई रेड लाइन नहीं है, कोई हद नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ों में हद क्रॉस होते हुए देखी है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर ऐसा होगा तो इसका बहुत ये बुरा रिएक्शन इंतखाबात होगा। इसी तरीके से यह होने हैं। ये आपको पता है कि जो इनका बंदा पीटीआई का मैदान में आना है, या तो वो अपने सियासत छोड़ के जाएगा, या जेल में जाएगा, या मुकदमात हो जाएंगे। तो जो आज डार वाला वाक़या है वो तो और भी ज़्यादा बुरा है। ये इसी तरीके से आगे चलना है। और इसके नशर करने का भी एक बड़ा मकसद है कि सबको ये नवीद हो जाए, सबको ये इतला मिल जाए कि क्या होगा लोगों के साथ। अगर नहीं बाज आओगे तो क्या होगा? डॉक्टर साहब, इस पे कुछ सोचना चाहिए। आप सब लोगों को, सियासी लोगों को सोचना चाहिए, किसी और को नहीं मैं कह रहा, आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग सोचें। देखिए, मैं तो हमेशा से हर प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई 9 मई में मुलव्वस है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ये कि लॉक स्टॉक एंड बैरल किसी सियासी जमात को टारगेट किया जाए और किसी भी शख्स को, खातून हो मर्द हो, टारगेट किया जाए, तो ये बुरी बात है। और बिलखसूस अगर और मैंने वो क्लिप नहीं देखा, मगर जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा मेरी बहन है, मैं उन पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। उनके घर चल के चले जाते हैं। जी, मैं तो कहा है कि मैं ख्वाजा आसिफ को इल्ज़ाम नहीं देता, काम पुलिस वालों ने किया है। लेकिन पुलिस वालों से जिसने करवाया, आप अगर सियासी लोग इकट्ठे हों तो वो काम दोबारा नहीं करेगा। मैं तो आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं याद दहानी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र चला है, तो मैं याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि जब बड़े सख्त तरीन अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए थे ख्वाजा साहब के ख़िलाफ़, तो उन्होंने ये कहा था कि वो मेरी बहन है, मेरी दूर पार से रिश्तेदार भी, मेरी मगर किसी ज़माने में डार के वालिद और फिर उन्होंने कहा मुस्लिम लीगी थे, आपको पता है। बाद में इन लोगों की जो मुकामी सियासी तकसीम थी, उस वजह से वो पीटीआई में उस्मान चला गया, अदरवाइज वो मुस्लिम लीगी थे उसके बाद। मैं तो आपको सिर्फ वो बयान अवाम को भी, लेकिन क्या यहाँ एक रोल नहीं बनता, जो एक एल्डरली पॉलिटिशियन का रोल है नवाज शरीफ के लिए? मैं समझता हूँ इन चीज़ों को रुकना चाहिए। अगर मतलब नवाज शरीफ ने सफ़र किया है कि उसकी वालदा उसके जनाजे में शामिल नहीं हो सके, उनकी अहलिया वहाँ हॉस्पिटल में थी, मरियम के होटल में जो कुछ वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो नवाज को सबसे पहले नवाज शरीफ को आगे आना चाहिए इन मामलात में कोई भी बोलने के लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे साथ नहीं हुई, चाहे वो जेलें हों। अभी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आपकी पार्टी तो सबसे ज़्यादा टॉर्च बेरर होनी चाहिए। मैंने तो भी आपके प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि लेकिन मुझे आपकी पार्टी से आवाज़ आई नहीं। आज नवाज शरीफ साहब वो कर रहे थे पार्टी टिकट्स, वहाँ उन्हें इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए। लेकिन मैं तो अपनी, मेरी दरख्वास्त है अपनी जमात को ये पेश करें। मैं जमात के अंदर अभी भी हूँ और आपके जमात के बिहाफ पे आपके पास हाजिर हूँ, तो फिर मजम्मत करें इस वाक़े और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं होनी। आप मजम्मत करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई मजम्मत गलत नहीं, आपने बोला, मैं नहीं बोला। मैं मजम्मत कह देता हूँ, लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये एक सियासी अमल है, इसको सियासी तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई हमारी दुश्मनियाँ नहीं है, ना दुश्मनियाँ डलनी चाहिए। ये रवायत पीटीआई के ज़माने में कायम हुई है, किसी ज़माने में 1990 में होती थी, बड़ी मुश्किल से। 90 में भी बड़ी गंदी सियासत जी, मैंने मोहतरमा के ऊपर जो मैंने इसी वजह से कहा, मगर वो ख़त्म हुई। मगर इसको दोबारा से जो हमारे सामने आई है, किसी की बहन को, किसी की बेटी का ठट्ठा, किसी को रात को घसीट के जेल, किसी को मौत की काल कोठरी, किसी पे हेरोइन डालना, तो अगर वो बुरा था तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी किसी को सियासी तौर पे विक्टिमाइज़ किया जाए तो अच्छा। अहमद साहब, क्या ये जो हमारे बड़े सियासतदान हैं, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, ये अब हमारे सबसे बड़े फिगर्स अगर पॉलिटिक्स में देखें तो यही दो नाम सामने नज़र आते हैं, इनके अंदर इतना सियासी वज़न नहीं है कि बैठ के एक वो जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर एग्री करें या अनाउंस करें कि हम इस हद तक
इस निज़ाम को नीचे नहीं गिरने देंगे कि जिसमें किसी की बेटी की, किसी की माँ की इज़्ज़त महफूज ना हो। ये अगर अपना रोल अदा करें तो बाकियों के लिए एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मुझे लगता है ये वो रोल अदा करने पे तैयार नहीं है, या ये सोचते हैं कि अगर राना सना पे 25 किलो हीरोइन डल सकती है, शायद खाकान जेल में जा सकता है, तो ठीक है, ये मौका है, अब इंसानों को भुगतने दो। अगर ये रवैया है तो फिर किसी के लिए एंड रिजल्ट कुछ नहीं है, सब इसी में आएंगे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर ऐसे मौके पे नवाज शरीफ साहब खुल के इस बात की मजम्मत करें और बड़ी इसके ख़िलाफ़ अपना बयान जारी करें, या आसिफ जरदारी साहब भी इस बारे में बयान जारी करें, तो ना सिर्फ ये कि इस किस्म के कामों की इंतहाई हौसला शिकनी होगी, इन दोनों के इज्जत में भी बहुत इजाफा, कद काट बढ़ जाएगा, बहुत इजाफा होगा। इसलिए कि ये अपनी सेल्फ से ऊपर उठ के बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये दोनों हमारे अब बड़े पॉलिटिशियन में शुमार होते हैं, उम्र के हिसाब से भी और कद काट के हिसाब से भी सियासी तौर पे। तो इनको ऐसी चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए। इस बात से कतई नज़र के इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या तकसीम है पार्टियों की, इसका पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बदतहजीबी है, बदतमीज़ी है, इसको तो कंडेम होना चाहिए बिल्कुल प्लेन अल्फाज में। और मैं अगर एक बात साथ के साथ और ऐड करता चलूँ तो देखें, मैं तो आपके सामने कह भी रहा हूँ और आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त हुकूमत PMLN की नहीं है, तो ये जिम्मेदारी जिस हुकूमत जो हुकूमत में है उसको लेनी होगी। आपकी बात ठीक है कि हमें एक यक ज़बान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ के साथ जो लोग इस वक्त हुकूमत साजी कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो असल जो सवाल उठाना चाहिए वो उनसे उठाना चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ से तो सवाल, मियाँ नवाज़ शरीफ की आवाज़ तो उठनी चाहिए, मगर सवाल तो उनसे नहीं बनता, सवाल तो उनसे बनता जो है जो इस वक्त मिसिंग है ना हुक्मरान डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता था कि आनी चाहिए थी, वो नवाज शरीफ की मजम्मत आनी चाहिए थी और एक पॉलिसी स्टेटमेंट आना चाहिए था कि किसी की बहू, बेटी, माँ, बहन, उसकी इज्जत हमारे लिए उतनी मुकद्दम है जितनी अपनी है, तो जो ये काम करेगा हम उसकी मजम्मत करेंगे। ये बयान आएगा ना तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो है वो याद करवाया था। लेकिन ख्वाजा आसिफ वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, देखिए वो इल्ज़ाम तो किसी भी जगह पे, मैं उसके इल्ज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको दोबारा ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं उसके इल्ज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस एक्ट की मजम्मत चाहता हूँ जो एक्ट हुआ है। ठीक, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा इंतखाबात का मामला आया वो बलूचिस्तान में हल्का बंदियों के हवाले से था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कहा क्या, मैं उसकी तरफ आता हूँ। फिर एक जुड़ गई है चीज़, हमारी जो बार एसोसिएशन है उनको लगता है कि बहुत नागवार गुजरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कह दिया कि 8 तारीख पत्थर के ऊपर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे, इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक ही जुमला है, मुख्तलिफ तरीके से सारे जजों ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का, ये जो PB 12 में हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया। उनका इलेक्शन के बाद देखेंगे। ये सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट की, और विच इज़ ए राइट पोजीशन। बेसिकली इंतखाबात करवा के एक मुंतखब हुकूमत को आने देना इस वक्त तरजीह होनी चाहिए, ताकि बेयकीनी मुल्क में ख़त्म हो जाए। इलेक्टेड लोग आएँ जिनको लोग मुंतखब करें और वो उनकी तकदीर का फ़ैसला करें। अगर तो गैर जमहूरी तरीके से आगे चलाना हो तो फिर उसका कुछ और तरीका ढूंढा जा सकता है। अगर आइन की रोशनी में चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त बात कह रही है। नईम पंजोथा साहब, आपको क्या लगता है, ये आप भाई क्या चाहते हैं सारे, आज इकट्ठे कैसे हो गए पेटी भाई आपके? लेकिन ये तो मुझे नहीं पता जी कि इकट्ठे कैसे हो गए। हमारे साथ तो पहले इकट्ठे नहीं हुए। और अगर बात की जाए इलेक्शन की तो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर है जी। हम तो कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हाँ, एक मुतालबा जरूर है जो इन्होंने एक जिक्र किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो वो जो है होना चाहिए। इस वक्त तक जो है नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा तो बल्ले का निशान भी इलेक्शन कमीशन अपने पास लेकर बैठा हुआ है, जो कि पहले ही 1.5-2 महीने पहले कह दिया गया था कि आपका निशान भी होगा, चेयरमैन PTI यानी कि इमरान खान साहब आपके चेयरमैन भी होंगे। वो पहला काम तो उन्होंने हमारा खत्म कर दिया चेयरमैन साहब जब तक, लेकिन बल्ले वाला मामला जो है वो उन्होंने लटकाया हुआ है ताकि लोगों के अंदर मायूसी पैदा हो, वो समझे कि बल्ला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर जो है लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो समझेंगे कि जनाब ये तो बिल्कुल खत्म हो गए और उम्मीदवार भी नहीं आएंगे। अब उम्मीदवारों को उठा रहे हैं, ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, आपके सामने है। उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा आपने किया कि आपने उस हवाले से डिस्कस किया, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से उनके घर में गए हैं और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया है, तशद्दुद किया गया है। लेडीज पुलिस तो थी, लेकिन साथ में जो है मर्द हजरात भी अंदर गए दरवाजे तोड़कर,
जो कि पहले ही आपको पता है कि उस्मान साहब की हद तक जो है उन्होंने बयान भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक कार्रवाई जारी है। और ये पीडीएम हुकूमत से शुरू हुई है। ये अगर भागे कि इनका रोल नहीं है या ये कहें कि ख्वाजा आसफ साहब कोई भी कि हमारा रोल नहीं है, बिल्कुल उनका रोल है। इन्होंने पहले जुल्म करवाए हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद की हैं, उनके घर को ताला लगाया है।